बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। मैथमेटिकल मेथड की जो बुक है, जो कि बीएससी और एमएससी और इसके अलावा बीएस में भी हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करना है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में मैंने जो इससे पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को हाइपरबोलिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले इन टर्म्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वो समझा दिए थे, और ऐसे फार्मूले समझाए जो कि हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देख लीजिए, ताकि आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सरसाइज 1.3 चल रही है, चैप्टर नंबर 1 है मैथमेटिकल मेथड का। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके टोटल हमारे पास जो पार्ट हैं वो है, आई थिंक के हमारे पास इसके जो पार्ट हैं वो 6 पार्ट हैं। ठीक है, 7 पार्ट हैं। तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, बाकी भी इससे मिलते जुलते पार्ट होंगे, कुछ आप लोगों ने करना है, कुछ मैंने समझाना है। ठीक है, जो आप लोगों से ना हो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है, ताकि मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन दे सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो कहता है शो दैट, साबित कीजिए e की पावर z इज नेवर जीरो। e की पावर z इज नेवर जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होता, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। इसी तरह e की पावर आयोटा z का मॉड या मॉडलेस वैल्यू 1 के बराबर होती है, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। इसी तरह 5 पार्ट है हमारे पास, e की पावर z का मॉड इज इक्वल टू होता है e की पावर x के, जब z हमारे पास हो x प्लस आयोटा y, मतलब एक कम्प्लेक्स नंबर हो। ठीक है, तो इस फर्स्ट का प्रूफ हम लोगों ने इसको प्रूव करना है कि e की पावर z इज नेवर जीरो। ठीक है, e की पावर z इज नेवर जीरो, जीरो के बराबर नहीं होता। अगर ये जीरो के बराबर नहीं होता तो इसमें इसका इन्वर्स जो है वो लाजिमी एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, मतलब e की पावर माइनस z इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा e की पावर z माइनस z, मतलब e की पावर क्या हो जाएगा, जीरो। e की पावर 0 किसके बराबर है, 1 के, मतलब इसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, कर रहा है, क्योंकि रिजल्ट आ रहा है इक्वल टू 1 के। ठीक है, तो आप लोगों ने लिखना है सिंस मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट, सो e की पावर z इज नॉट इक्वल टू जीरो। बस यहां तक इसका ये छोटा सा एक सोल्यूशन था। सेकंड है हमारे पास, इसका प्रूफ है, वो कहता है इसको इक्वल टू करें 1 के बराबर। ठीक है, इसको हम लोगों ने प्रूफ करना है कि इसका रिजल्ट आना चाहिए 1 के बराबर। तो वी हैव टू शो दैट, हम ये साबित करना चाहते हैं कि e की पावर आयोटा z का मॉडलेस वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, इसकी हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये हमारे पास है e की पावर आयोटा z, इसका मॉड। ठीक है, तो e की पावर आयोटा y, ये आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में फार्मूला पढ़ा हुआ है, e की पावर आयोटा y इज इक्वल टू होता है cos y प्लस आयोटा sin y। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फार्मूला है। तो e की पावर आयोटा z हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं cos z प्लस आयोटा sin z। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अगर इस मॉड को हम लोगों ने खत्म करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वल टू होता है हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसमें से रियल पार्ट cos दिया, इमेजिनरी पार्ट क्या है, sin जी। अगर इसको हम लोग ओपन कर लें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर जी प्लस sin स्क्वायर जी। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो 1 की स्क्वायर रूट किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। और यही हम लोगों ने प्रूव करना था कि इसकी मॉडलेस वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, क्योंकि जो हम लोग चाहते थे वो रिजल्ट आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये हेंस प्रूव्ड मतलब साबित हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका 5 पार्ट है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 पार्ट है हमारे पास, वो कहता है e की पावर z का मॉडलेस वैल्यू इसकी किसके बराबर है, हमारे पास e की पावर x के बराबर है। इसको आप लोग प्रूव करें। तो फर्स्ट 5 का प्रूफ, वी हैव टू शो दैट
वी हैव टू शो दैट e की पावर z का मॉड इज इक्वल टू होता है e की पावर x के व्हेन जब x z हमारे पास हो किसके बराबर, एक कम्प्लेक्स नंबर हो, मतलब x प्लस आयोटा y के बराबर हो। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है e की पावर z, ठीक है, इसके बराबर है e की पावर z किसके बराबर है, x प्लस आयोटा y, ये इसके बराबर। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं e की पावर x e की पावर आयोटा y, ठीक है, इसके बराबर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई एक्स का मॉड मल्टीप्लाइड बाय ई की आयोटा वाई, अलग अलग इसका मॉड ले लिया। ई एक्स एक हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है, क्या है, एक रियल नंबर है। ई एक्स का मॉड ई एक्स के ही बराबर होता है। और ई आयोटा वाई के को हम लोग लिख सकते हैं काज वाई प्लस आयोटा साइन वाई, ये इसके बराबर होता है। अगर इसको मॉड को हल करें तो आपको पता है कि मॉड इसका हल किसके बराबर होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ई एक्स ये हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ई एक्स, ये आ जाएगा काज स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। ये एक फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है, काज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसी को देखते हो ये हमारे पास आ जाएगी 1 स्क्वायर 1 के बराबर होती है, ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर x, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के, तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, साबित हो गया कि इसकी दोनों साइडें क्या हैं, आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो इसी से मिलते जुलते और भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, ठीक है, वो वाले भी यूज़ करेंगे, उनको अभी इस्तेमाल करेंगे। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसके टोटल हमारे पास 12 पार्ट हैं, ठीक है। 12 पार्ट में से मैं आप लोगों को कम से कम 9 पार्ट सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी जो 3 पार्ट हैं वो इनसे मिलते जुलते होंगे, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। तो इसमें कहता है प्रूव दैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग्स कर रहा है। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है, ठीक है। तो वो कहता है फर्स्ट पार्ट को प्रूव करें 1 प्लस टेन स्क्वायर जी इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर जी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर जी इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर जी, ठीक है। तो वैसे तो आप लोगों की मर्जी है कि इस पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले फार्मूले अप्लाई कर दें, या वो भी अप्लाई कर सकते। काफ़ी सारे मेथड हैं इनको प्रूव करने के, मैं आप लोगों को बहुत ही आसान मेथड समझा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट का प्रूफ, इसकी ले लें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर जी के बराबर, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने प्रूव करना है किसके इक्वल, सेकेंड स्क्वायर जी के बराबर प्रूव करना है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर जी को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर जी, ठीक है। अगर इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस साइन स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर जी। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारे पास कॉस स्क्वायर जी आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर जी प्लस साइन स्क्वायर जी। कॉस स्क्वायर जी प्लस साइन स्क्वायर जी एक फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है, ये हमारे पास 1 के बराबर होती है। तो 1/cos स्क्वायर जी, 1/cos स्क्वायर जी हमारे पास किसके बराबर होती है, सेकेंड स्क्वायर जी के बराबर होती है, ठीक है। तो ये इसकी आ जाएगी हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया राइट हैंड साइड के, तो आप लोग लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड कि दोनों साइडें इसकी बराबर आई। तो ये साबित हो गया कि दोनों साइडें क्या है, इसकी बराबर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो मैंने फार्मूला अप्लाई किया, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो 1/cos किसके इक्वल होता है, सेकेंड के। तो 1/cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है इसका सेकेंड पार्ट, इसको प्रूव कर रहे हैं। इसकी ले लें आप लोग लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर जी के बराबर। कॉट स्क्वायर जी को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर जी। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर जी प्लस कॉस स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साइन स्क्वायर जी, ठीक है। अब जो फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया, ये हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो एंगल इसका सेम है, दरमियान में प्लस है, तो ये किसके बराबर होगा, 1 के। तो 1 ओवर साइन स्क्वायर जी, 1 ओवर साइन स्क्वायर जी किसके इक्वल होता है हमारे पास, कोसेकेंट स्क्वायर सी के बराबर होता है। तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, साबित हो गया है कि इसकी दोनों साइडें क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आपस में मिलते जुलते पार्ट हैं। तो इसमें से 2 पार्ट मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ, एक पार्ट आप लोगों ने 5 वाला खुद सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहता है कि प्रूव करें कि साइन z1 माइनस z2 इज इक्वल टू होता है साइन z1 cos z2 माइनस cos z1 साइन z2। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो इस थर्ड का प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, साइन z1 माइनस z2। ठीक है, दोनों साइडों को हम लोगों ने क्या करना है, बराबर करना है। तो जिस तरह ये फार्मूला था हमारे पास, साइन z का वो किसके बराबर होता है, e की पावर आयोटा z माइनस e की पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ये इसके बराबर इसका रिजल्ट था। अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर आयोटा z माइनस e की पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 2 आयोटा के हो जाएगा। तो ये इसकी आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है कि इसका रिजल्ट भी यही आना चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी, अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन z1 cos z2 माइनस cos z1 साइन z2। ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगी। अब हमें पता है कि साइन z1 का फार्मूला क्या होता है। साइन z का फार्मूला मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये बराबर होता है आयोटा की पावर z माइनस e की पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। और cos z का फार्मूला किसके बराबर होता है, e की पावर आयोटा z माइनस e की पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो इन्हीं 2 फार्मूलों को देखते हुए हम लोगों ने इनके रिजल्ट लिखने हैं। यहाँ पे एंगल z था तो हम लोगों ने ऊपर z लिखा, यहाँ पे z1 है तो एंगल हम लोग उसी फॉर्म में लिखेंगे, z1 की फॉर्म में। तो साइन z1 हमारे पास होता है e की पावर आयोटा z1 माइनस e की पावर माइनस आयोटा z1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। cos z2 हमारे पास होता है e की पावर आयोटा z2 माइनस e की पावर प्लस e की पावर माइनस आयोटा z2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, माइनस cos z1 हमारे पास होता है e की पावर आयोटा z1 प्लस e की पावर माइनस आयोटा z1 डिवाइडेड बाय 2। साइन z2 हमारे पास होता है e की पावर आयोटा z2 माइनस e की पावर माइनस आयोटा z2 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब हम लोगों ने करना क्या है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। दरमियान में माइनस है तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसकी आ जाएगी, दोनों साइडें क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर आ जाएंगी। तो 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आयोटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। e की पावर आयोटा z1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हुए पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर आयोटा z1 प्लस आयोटा z2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस e की पावर आयोटा z1 माइनस प्लस e की पावर, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते पावर ऐड हो जाएगी, माइनस आयोटा z2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा z1 प्लस आयोटा z2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा z1 माइनस आयोटा z2। ठीक है, ये हम लोगों ने कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में क्या है हमारे पास, माइनस और 2 टू द ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 आयोटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर आयोटा z1 प्लस आयोटा z2
प्लस माइनस ई की पावर आयोटा Z1 माइनस आयोटा Z2, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा Z1 प्लस आयोटा Z2, ठीक है। इसी तरीके से इसको प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा Z1 माइनस आयोटा Z2, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा इसका। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में फिर आप लोगों ने क्या करना है कि इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगी, ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता है कि लेफ्ट हैंड साइड इस केस की बराबर है ई की पावर आयोटा Z1 माइनस Z2, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोगों ने सॉल्व ये रेज कर दिया। अब ये हमारे पास देखें, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, ई की पावर, इनमें से दोनों में से पावर में से आयोटा कॉमन लेने तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस, चलें एलसीएम ले लेते हैं होल का, ये मैं ले रहा हूं यहाँ पे एलसीएम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास प्लस ई की पावर आयोटा कॉमन लेने तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2। इसमें से अगर हम लोग कॉमन ले लें माइनस आयोटा तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा Z1 माइनस Z2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस ई की पावर माइनस आयोटा कॉमन लेने Z1 प्लस Z2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे माइनस है, इसमें से आयोटा कॉमन लेने तो क्या आ जाएगा Z1 प्लस Z2। इसमें से अगर हम लोग कॉमन ले लें, आयोटा कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा ई की पावर आयोटा Z1 माइनस Z2, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसमें से भी माइनस आयोटा कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा Z1 माइनस Z2। इसमें से अगर हम लोग कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ई की पावर माइनस आयोटा Z1 माइनस प्लस हो जाएगा Z1 प्लस Z2, ठीक है। अब इसमें से देखें जो हमारे पास कैंसल आउट होते हैं उनको कैंसल आउट कर लें, ठीक है। क्या इसमें से कैंसल आउट हमारे पास हो रहे हैं, ये और ये वाला फैक्टर हमारे पास, ये माइनस का, और ये वाला हमारे पास क्या है यहाँ पे प्लस का। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, इसमें से इसको कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको आप लोगों ने याद रखना है। वो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, साइन Z1 माइनस Z2, मतलब इसका जो रिजल्ट था वो लेफ्ट हैंड साइड का वो हमारे पास बराबर था ई की पावर आयोटा Z1 माइनस Z2 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना था, 2 आयोटा था। कितना था, 2 आयोटा, ठीक है। तो उसी को देखते हुए अगर ये यहाँ पे क्या है, प्लस की है, और आयोटा Z1 ये क्या है हमारे पास, माइनस की है, ठीक है। इसको कैंसल आउट कर दें तो आयोटा Z1 माइनस Z2 इसको रहने दें, ठीक है। और इसमें से क्या है हमारे पास, दूसरी टर्म कौन सी है जो हमारे पास प्लस की है, उसको कैंसल आउट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्लस की, और चलें इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा इसका, इसमें से ये वाली क्या है हमारे पास, ये वाली माइनस की, ठीक है। और ये वाली क्या है हमारे पास, बल्कि सॉरी ये वाली क्या है हमारे पास माइनस की, ये क्या है हमारे पास प्लस की, ये क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 ई की पावर आयोटा Z1 माइनस Z2। इसी तरह ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है, इनको ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। इन दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा ई की पावर आयोटा Z1 माइनस Z2 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा Z1 माइनस Z2, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसके अलावा नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आयोटा। 2 इससे कैंसल आउट कर देंगे तो 2 आयोटा बन जाएगा। जब 2 आयोटा बनेगा तो ये हमारे पास इसकी आ जाएगी राइट हैंड
साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपस में बराबर आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, मतलब दोनों साइडें क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर आ जाएंगी। तो ये साबित हो जाएगा, ठीक है, कि दोनों साइडें क्या है, आपस में बराबर। स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास इसका 4 पार्ट है, ये भी इससे मिलता जुलता पार्ट है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 की आप लोग ले लें लेफ्ट हैंड साइड, 4 की लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है हमारे पास, cos z1 प्लस z2, ठीक है। अगर आप लोग cos z के फार्मूले को देखें तो ये हमारे पास होता है e की पावर आयोटा z प्लस e की पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसके बराबर था। तो इसी को देखते हुए अगर हम लोग यहाँ पे z था तो ऊपर z लिखा, यहाँ पे है z1 प्लस z2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e की पावर आयोटा z1 प्लस z2 में प्लस e की पावर माइनस आयोटा z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये तो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसी को देखते हुए अगर हम लोग फिर क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड लेके इसको प्रूव करेंगे कि इसका रिजल्ट भी इसके बराबर आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, cos z1 cos z2 माइनस sin z1 sin z2, ठीक है। तो साइन जी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, साइन जी का फार्मूला होता है e की पावर आयोटा जी माइनस e की पावर माइनस आयोटा जी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो cos जी का z1 का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, e की पावर आयोटा जी 1 प्लस e की पावर माइनस आयोटा जी 1 डिवाइडेड बाय 2। cos z2 किसके बराबर हो जाएगा, e की पावर आयोटा जी 2 प्लस e की पावर माइनस आयोटा जी 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस साइन z1 का फार्मूला क्या होता है, e की पावर आयोटा z1 माइनस e की पावर माइनस आयोटा z1 डिवाइडेड बाय किसके बराबर हो जाएगा, 2 आयोटा के। और ये हमारे पास हो जाएगा साइन z2 e की पावर आयोटा z2 माइनस e की पावर माइनस आयोटा z2 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ठीक है, इसके बराबर रिजल्ट हो जाएगा। अब 2 टू द कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हुए इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा z1 प्लस आयोटा z2। तो इसमें से आयोटा कॉमन ले सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं z1 प्लस z2, ठीक है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास e की पावर आयोटा z1 माइनस आयोटा z2 हो जाएगा। तो उसमें से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा z1 माइनस z2, ठीक है। इसी तरीके से इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा कॉमन z1 माइनस z2, ठीक है। उसके बाद इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर माइनस आयोटा z1 प्लस z2, ठीक है। ये तो हम लोगों ने कर दिया मल्टीप्लाई। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, प्लस बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर आयोटा z1 प्लस z2, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा कॉमन z1 माइनस z2, ठीक है। फिर माइनस है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा z1 माइनस z2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस आयोटा, और ये हमारे पास आ जाएगा z1 प्लस z2, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे आप लोगों ने क्या करना है, दरमियान में प्लस लगा लेना है। ये सब का टोटली एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने एलसीएम ले लिया। नेक्स्ट स्टेप पे आप लोगों ने खुद एलसीएम ले लेना है। तो अब देखें हमारे पास क्या है, जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो e की पावर आयोटा z1 प्लस z2, ये देखें ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2e की पावर आयोटा z1 प्लस z2। इसी तरीके से दरमियान में क्या होना चाहिए, प्लस। अब ये वाला फैक्टर, इसको और इसको अगर हम लोग ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा ये प्लस का है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, प्लस का है, ये माइनस का कैंसल। इसी तरह ये प्लस का है, ये क्या है हमारे पास,
माइनस का है, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इसकी आ जाएगा 2e की पावर माइनस आयोटा z1 प्लस z2, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 4 के साथ कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसका वो इक्वल टू आ जाएगा राइट हैंड साइड का e की पावर, ये 2 कॉमन लेके इसे कैंसिल आउट कर देना, ठीक है। तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं e की पावर आयोटा z1 प्लस z2 माइनस e की पावर माइनस आयोटा z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास 2। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप लोग ने लिख देना हैंस प्रूव्ड कि दोनों साइडों का जवाब क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। जी स्टूडेंट, अब इसके बाद हमारे पास 6 पार्ट है, ठीक है। तो 6 पार्ट बिल्कुल आसान पार्ट है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आप लोग पढ़ सकते हैं कि cos 2 इज इक्वल टू है, cos 2z को हम लोगों ने प्रूव करना है कि cos स्क्वायर z माइनस sin स्क्वायर z, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो इसके बराबर आना चाहिए। इसी तरह इसका रिजल्ट भी इसके बराबर आना चाहिए, इसका रिजल्ट भी किसके बराबर आना चाहिए, cos 2z के बराबर। तो पहले पार्ट ये 6 का प्रूफ, 6 का प्रूफ सबसे पहले हम लोगों ने ए पार्ट में प्रूव करना है कि cos 2z हमारे पास किसके बराबर है, cos स्क्वायर z माइनस sin स्क्वायर z। इसकी आप लोग ले लें राइट हैंड साइड ले लें या आप लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लें, आप लोगों की मर्जी है। तो मैं इसकी ले लेता हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर z माइनस sin स्क्वायर z, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये cos का फंक्शन है, क्या है हमारे पास, cos का फंक्शन है। तो cos स्क्वायर z वैसे का वैसा, ठीक है, cos स्क्वायर z माइनस sin स्क्वायर z को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर z, ठीक है, इसके बराबर हो सकता है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर z, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर z, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर z माइनस 1, 2 cos स्क्वायर z माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, मतलब इस ये 2 cos स्क्वायर z। अब हाफ एंगल इसका फार्मूला इस्तेमाल करें, cos स्क्वायर z क्या होता है, 1 प्लस cos 2z ओवर 2 माइनस 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस cos 2z माइनस 1। तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 2z, मतलब इसकी आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से पार्ट प्रूव कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ने इसका बी पार्ट प्रूव करना है, मतलब इसका रिजल्ट इसके बराबर आना चाहिए। बी पार्ट में क्या करना है कि cos 2z इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर z माइनस 1। तो इसकी आप लोग ले लें राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 2 cos स्क्वायर z माइनस 1। तो cos स्क्वायर z का हाफ एंगल वाला फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2z ओवर 2 माइनस 1, ये और ये कैंसिल, 1 प्लस cos 2z माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, हमारे पास कितना आ जाएगा, cos 2z आ जाएगा, मतलब इसकी आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है कि इसको भी आप लोग cos 2z के बराबर प्रूव करें, cos 2z के बराबर प्रूव करें। तो हम लोग इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट मतलब एक पार्ट में इसके 3 पार्ट हो गए। तो ये सी पार्ट इसका क्या है कि cos 2z इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर z। तो इसकी आप लोग ले लें राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर z। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर z किसके बराबर होता है, 1 माइनस cos 2z ओवर 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 प्लस cos 2z। तो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 2z आ जाएगा, मतलब इसकी आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का दोनों का जवाब बराबर आएगा। तो आप लोग ने लिख देना है प्रूव्ड, मतलब साबित हो गया कि दोनों साइडें क्या है, आपस में बराबर है। उसके बाद हमारे पास इसका 7 पार्ट है, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। 7 पार्ट भी बिल्कुल आसान है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो 7 का प्रूफ 7 इसकी ले लें, sin 2z इज इक्वल टू होता है 2 sin z cos z। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। ये क्या है हमारे पास, sin 2z। sin 2z को लिख सकते हैं 2z को z प्लस z। तो ये फार्मूला बन जाएगा sin अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला क्या आता है हमारे पास, sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा sin z cos z
प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको ऐसे लिख सकते हैं साइन जी कॉस जी। साइन जी कॉस जी प्लस साइन जी कॉस जी दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन जी कॉस जी। ठीक है, तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड के, तो हम लोग लिख सकते हैं हैंड्स प्रूव, साबित हो गया। स्टूडेंट अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 10 पार्ट है, इसकी हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके प्रूफ के लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन 3z के बराबर, इसको हम लोगों ने इसके बराबर प्रूव करना है। तो साइन 3z को हम लोग लिख सकते हैं 2z प्लस जी, 2z प्लस जी। तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला बन जाएगा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये इसके बराबर इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो साइन 2z को हम लोग हाँ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बराबर होता है 2 साइन जी कॉस जी। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस जी प्लस कॉस 2z। कॉस 2z को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जी, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन जी के बराबर। ठीक है, राइट हैंड साइड में जो इसके फंक्शन दिए हैं ये साइन की फॉर्म में दिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे राइट हैंड साइड ये वाले फंक्शन है इनको, ये जो साइन के फंक्शन है उनको रहने देंगे, जो कॉस के फंक्शन है उनको साइन में चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन जी। ठीक है, कॉस जी को कॉस जी से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर जी आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन जी माइनस 2 साइन की पावर 3z आ जाएगा। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन जी, वैसे का वैसा कॉस स्क्वायर जी किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर जी प्लस साइन जी माइनस 2 साइन की पावर 3z। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन जी माइनस 2 साइन की पावर 3z प्लस साइन जी माइनस 2 साइन की पावर 3z। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे 2 साइन जी प्लस साइन जी किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 साइन जी बराबर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 साइन की पावर 3z माइनस 2 साइन की पावर 3z हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 साइन की पावर 3z। तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के, तो हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव। जी स्टूडेंट, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल कर लिया। ठीक है, इसके 1-2 पार्ट रखते हैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह समझा दूंगा। तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है या कोई भी ऐसा स्टेप है अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।